मित्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे हमने आपको लाइव क्लास तो दिया है। एक क्वेश्चन का हमेशा समस्या आ रहा था, वो था क्षेत्रमिति का, जो प्रतिशत से रिलेटेड होता है। जैसे अगर आयत से ऐसे प्रश्न आपका दिया हो कि लंबाई में 10% की कमी कर दिया जाए, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, या आयत के अलावा वर्ग का दिया हो, वृत्त का दिया हो, गोला का दिया हो, अर्धगोला का, तो बहुत सारे लड़के समझाने के बावजूद भी लंबे लंबे मेथड से बता रहे हैं। तो हम आपके लिए एक वीडियो ही हम सोचे कि बना देते हैं कि आप बार बार देखिए और इसी मेथड से बनाइए, ये आपके लिए आसान है। हम आपको लंबा करके भी दिखाएंगे कि आप 10th क्लास में जब आपको 5 नंबर उठाने थे तो कैसे बना रहे थे, और कंपटीशन में जब आप आए और ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। देखिए, हमने यहाँ से एक प्रश्न ले लिया है जिसमें हमने लिखा है कि यदि किसी आयत के भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि, यहाँ हमने कर दिया 5% की वृद्धि, तथा चौड़ाई में 10% की कमी, 10% की कमी कर दें। अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो माफ़ कीजिएगा। यहाँ लंबाई में 5 की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। तो बहुत सारे लोग अब मानना शुरू कर देते हैं कि लंबाई हमारा x हो गया, चौड़ाई y हो गया, फिर वृद्धि कमी। हम आपको वैसे भी करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हमने आपको एक मेथड से बताया था कि आपका मूल कीमत होता है 100। बस ऐसे कीजिए 100। देखिए लंबाई में क्या हुआ है, वृद्धि, तो 100 से जितने का वृद्धि हुआ है वो कर देना है। जैसे 5 की वृद्धि तो आपको लिख देना है 105/100 गुणा चौड़ाई में क्या किया है तो 10% की कमी, तो आप चौड़ाई में 10 यानी 100 में 10 घटा देंगे। देखिए 90/100। आप इसे कटाइए, 0 से 0 कटाइए और 5 से गुणा कीजिए, तो देखिए ये आपका 945, लेकिन यहां बटा में 10 रहने के कारण एक अंक के बाद दशमलव यानी 94.5% आया। आपने शुरू में लिया कितना था 100%। अब आपका वैल्यू कितना हो गया 94.5। अगर 100 से कम आ गया तो हम इसे कमी में दर्शाते हैं, और 100 से अधिक यहां आ जाता तो हम लोग इसे वृद्धि में दर्शाते हैं। जैसे देखेंगे 100 से कितने की कमी हो गया, तो बीच का अंतर निकाल के देखिए 5.5। और जब कम हुआ है तो आप कमी दर्शाएंगे, और जब ज्यादा होता तो वृद्धि दर्शाते। जैसे अगर 102 हो जाता तो 100 से कितने का वृद्धि हुआ 2%, तो हम लोग 2 दिखाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को जो हमने आसान भाषा में ऐसे ले लिया, अगर इसे लंबा करके अगर हम लोग बनाते तो कैसे बनाते। आपको तो ऐसे ही बनाना है। एनी हाउ हम आपको और भी प्रश्न दिखाएंगे, 10-12 और प्रश्न लिए हुए हैं जो वृत्त से है, गोला से है, अर्धगोला से, सबसे है। फिलहाल हम आपको एक लंबा करके भी दिखाते हैं कि इसे अगर हम लोग बनाते तो लंबा करके लोग कैसे बनाते हैं। एक बार देख लीजिए, बनाइएगा नहीं लंबा करके, आपके नॉलेज में रहेगा तो किसी को डिफाइन आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं, माना कि लंबाई हमारा x है और चौड़ाई हमारा y है, इसलिए हमारा क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई यानी x × y xy। अब लंबाई में 5% की वृद्धि, तो x में 5% की वृद्धि तो 105/100 लिखा जाता है। ये देखिए 105x/100 कट रहा है लेकिन हम नहीं कटाए। चौड़ाई में 10% की कमी यानी y का 90/100, ये भी देखिए कट रहा है लेकिन हम नहीं कटाए। ये 90x/100, आगे चल के जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कटा लेंगे। अब हमारा यहां से जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते तो देखिए यहाँ 90 जाके 105 में गुणा होता, ये y है तो ये xy हो जाता, और 0 ये 945, देखिए इतना आ जाता। जबकि 100 गुणा करते तो ये आपका 4 गो 0 आ जाता। अब यहाँ छोटा करने के लिए 1 0 यहाँ कटा लीजिएगा। अब आपका देखा जाएगा क्षेत्रफल हमारा आना चाहिए ये, लेकिन यहाँ वृद्धि कमी करने से आ गया हमारा ये। तो अगर पता करना हो कि कितने का कमी या वृद्धि हुआ हो तो पहले कमी लिखना यहाँ जायज नहीं होगा। यहाँ आप घटा के देखेंगे, जैसे ये xy और यहाँ 945/1000। अगर 945 ऊपर छोटा है या नीचे बड़ा है तो समझ जाइए ये वैल्यू इस वैल्यू से छोटा है। छोटा कहने का मतलब कमी हो गया। तो आप xy में से 945 xy/1000 घटाएंगे तो यहाँ घटाने पर आ गया 55 xy/1000। ये देखिए हमारा कमी आया, सिर्फ कमी। तब यहाँ कमी प्रतिशत अगर आपको निकालना होता तो दिखाया जाता है कि 55 xy/1000 का कमी बटा में लिखा जाएगा जो मूल कीमत है xy या प्रतिशत के लिए 100। देखिए xy से xy खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 बचा है जो बीच में जाके बैठ जाएगा।
और आपका कमी बन के आ गया 5.5। तो बाप रे, इतना समय आपको लगाना पड़ेगा। तो उससे तो बेहतर है ना जो हमने आपको तरीका बताया। अब इसको आप तो स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, लेकिन एग्जाम में कभी ऐसे मत बनाइएगा, इसमें बहुत समय लगेगा, उब जाएंगे आप, सीखने में भी उब जाएंगे, एग्जाम में बनाने में भी उब जाएंगे। हमने जो ऐसा बनाया वैसे ही आपको बनाना है। देखिए आगे भी प्रश्न आपको दिखाते हैं। आयत की लंबाई में 10 की वृद्धि और 10 की कमी, सिंपल सा है। 100 ले लेंगे, 10 की अगर वृद्धि हुआ है तो आपको 110/100 लिखना है, 10 की कमी हुआ है तो 90/100 लिखना है, शून्य शून्य कटा देना है। देखिए आपका वैल्यू 99 आ गया। 100 से कितने की कमी हुआ तो 1% की कमी हुआ। आपको अपना आंसर दे देना है। बताइए अब इससे छोटा आपको कहां मिलेगा, इससे आसान कहां से मिलेगा। देखिए आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया, 1% की कमी। अगला देखिए, यह भी कहा है किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि तो क्षेत्रफल में कितना। पहले जानेंगे क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 2 बार तो काम करना ही होगा। फिर से लिखेंगे फेस वैल्यू 100, भुजा का स्क्वायर होता है, 10% की वृद्धि है तो 2 बार में आपको लिखना है 110 110। यहां देखिए 100 कटा और आ गया 121। अभी चीख चीख के बता रहे थे, अगर ये वैल्यू 100 से ज्यादा आया तो वृद्धि कहेंगे, 100 से कम आया तो कमी कहेंगे। ये देखिए 100 से ज्यादा आ गया तो आपको अपना लिखना है 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि। अगर 100 से कम आया होता तो हम कमी लिखते, ज्यादा आया तो हम लोग वृद्धि लिखेंगे। और भी प्रश्न आपको दिखाते हैं, पूरा का पूरा आज क्लियर कर देंगे। देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि तो इसके क्षेत्रफल में। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का कोई रूल नहीं होता है, सिर्फ आर में देखना है। यहां पर स्क्वायर है, क्यूब है, सिंगल आर है, क्या है तो यहां आर का स्क्वायर है। स्क्वायर है तो ये काम भी 2 बार होगा। फेस वैल्यू 100, 50 की वृद्धि तो 150/100, फिर से लिखा जाएगा 150/100। ये 100 खत्म, यहां शून्य शून्य खत्म। 15 का 225 तो 225% वृद्धि मत दीजिएगा। 100 से कितना बढ़ा है, इनके बीच में अंतर कितने का है तो 125 का। आपको दिखाना है 125% की वृद्धि। अब यही देखिए, अगर ये क्षेत्रफल में कहा है, अगर परिधि में कहा होता तो परिधि तो आपका 2πr ही होता है। तो यहां देखिए आर के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है। तो जब यहां परिधि में पूछता ना कि कितने की वृद्धि होगा तो सीधा ये वाला वैल्यू उठा के रख दिया जाता है, 50% वृद्धि हमारा आंसर हो जाएगा। जब त्रिज्या में 50% की वृद्धि हुआ तो समझ जाइए परिधि में भी 50% की वृद्धि, लेकिन क्षेत्रफल में आर का स्क्वायर होता है, इसलिए 2 बार काम करना होगा, तब 125% आएगा। आप लंबा जो एक पेज में बनाते हैं, आपको इसे भी करके भी देख लीजिए, आपका उतना ही आंसर आएगा। क्लियर है। अगला देखिए, यहां भी दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी तो क्षेत्रफल में। फिर क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, यहां 2 बार कमी तो 100 में 30 की कमी करके 70/100, 70/100। ऐसा मत कर देना कि 30/100 व 30/100 लिख देना, नहीं, 30 का कमी हुआ तो 100 से घटा के आपको लिखना है। ये 100 हमारा खत्म। देखिए ये हमारा वैल्यू बन गया 49, तो 49 भी आंसर नहीं। 100 और 49 के बीच में कितने का अंतर है, उतने प्रतिशत का कमी नजर आएगा। अंतर है 51% का, आपको अपना आंसर दे देना है 51% का कमी हो जाएगा। क्लियर है। अगला देखें, यहां कहा है वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि। अब देखिए अगर आपसे व्यास कहे, त्रिज्या कहे और परिधि कहे, ये सब एक ही होता है, क्योंकि व्यास में क्या होता है 2r, त्रिज्या में r और इसमें 2πr। r तो हमारा r ही ना है, और इसमें कहा है 40% की वृद्धि, तो आपको मान लेना है कि आपके त्रिज्या में 40% की वृद्धि। अगर परिधि में दिया रहता तो भी आपको मान लेना है कि आपका त्रिज्या में ही 40% का वृद्धि हुआ। अब क्षेत्रफल में कहा है तो क्षेत्रफल देखिए पाई आर स्क्वायर होता है 2 बार, तो यहां पर आपको 2 बार लिखना होगा। 40 का वृद्धि यानी 140/100 और फिर से लिखेंगे 140/100। 100 हमने कटा दिया और देखिए हमारा वैल्यू बन के आ गया 196 होता है, 14 × 14 196। देखना है 100 से कितने की वृद्धि हुआ तो 96 की। आपको दिखा देना है 96% का वृद्धि। सारा का सारा यहां से क्लियर। देखिए व्यास में दिया हो, त्रिज्या में, परिधि में, आपको त्रिज्या ही मानना है।
त्रिज्या यहाँ 2 बार है तो आपको 2 बार काम करना है। जितना यहाँ 100 से ज्यादा आया उतने की वृद्धि, 100 से जितना कम आता उतने की हम लोग कमी दिखाते हैं। ये मत देखिएगा, ये हमारा एमएमसीसी का लोगो कट के आ गया है। अगला देखिए, यहां फिर दिया है वृत्त की परिधि 50%। अभी बता रहे थे परिधि कहेगा या व्यास कहेगा या त्रिज्या कहेगा, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। यहां 50% वृद्धि, तीनों का मतलब एक ही नहीं होता है। यहां पर प्रतिशत वाले प्रश्न में एक ही होगा, क्योंकि तीनों में आर आर आर, ना तो इसके 2 पाई से हमको मतलब है ना इसके 2 से। यहां 50% की वृद्धि हो गया और क्षेत्रफल में पूछा है, तो क्षेत्रफल में देखिए आर का स्क्वायर होता है। अहम रोल ये आर का ही होता है, आर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। देखिए फेस वैल्यू 100 हो गया, 50 की वृद्धि 150/100, फिर 50 की वृद्धि 150/100। ये जैसे ही कटाएंगे आपका 225 आ जाएगा। देखेंगे 100 से कितना बढ़ गया, तो 125% बढ़ गया। आपको अपना आंसर दिखा देना है 125% की वृद्धि। 100 से जितना बढ़ा उतने की वृद्धि कहेंगे, 100 से जितना कम होगा उतने की कमी। इतना हम आपको क्वेश्चन ही दिखा देंगे कि पूरा का पूरा डाउट। अब देखिए इसी में एक आ गया गुना वाला, कि वृत्त के त्रिज्या को 3 गुना, तो उसके परिधि पूर्व परिधि का कितना गुना। तो जैसे हमारा प्रतिशत वाला वैसे ही यहां त्रिज्या का मतलब आर को कहा गया 3 गुना, तो अगर परिधि कहा गया कि कितना गुना या व्यास कहा गया कि कितना गुना, ये देखिए परिधि है या व्यास, तो ये सेम आ जाएगा 3 गुना ही, 3 गुना हमारा आंसर, कोई छेड़छाड़ नहीं। लेकिन वही अगर क्षेत्रफल पूछा जाता कि कितना गुना, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3वां का स्क्वायर हो जाता, और क्षेत्रफल कितना गुना हो जाता, तो 9 गुना। क्या दिक्कत है, जैसे हम प्रतिशत वाला लेंगे वैसे ही हम गुना वाला। अगर यहां पर 3 गुना, तो कहा है परिधि अपने पूर्व कर परिधि का कितना गुना, तो देखिए परिधि या व्यास तो 3 गुना ही रह जाएंगे, लेकिन क्षेत्रफल कितना गुना, तो 9 गुना। कितना गुना हो जाएगा, तो 9 गुना। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न जानबूझ के घुमा के पूछा जाता है कि ठीक है 9 गुना हो जाएगा, तो कितना गुना का वृद्धि हुआ। अगर ऐसा कहे ना तो 1 घटा दीजिएगा। क्षेत्रफल में कितना गुना का वृद्धि हुआ, तो 8 गुना की वृद्धि हुआ। परिधि में कितना गुना का वृद्धि हुआ, तो 2 गुना का वृद्धि हुआ। लेकिन ऐसे पूछे कितना गुना हो गया, तो 3 गुना हो गया, ये 9 गुना हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए अगला, वृत्त के परिधि में 50% कम। सेम प्रश्न है, परिधि का मतलब 2 पाई आर में 50% की कमी कहा है। अभी कह बोले व्यास में भी कहता तो वैसे ही बनता, त्रिज्या में भी कहता वैसे ही बनता। आपसे क्षेत्रफल निकालने को कहा गया है, फेस वैल्यू 100 लेंगे, 50 की कमी, तो 100 में से 50 घटाएंगे, 50 ही बचेगा, इसीलिए 50/100 50/100 लिखे हैं। देखिए 25 ऑप्शन में 25 होगा, लेकिन दीजिएगा नहीं, क्योंकि 25% ये वैल्यू आया। आपको देखना है 100 25 में कितने का अंतर, 50 75 का, तो आपको अपना आंसर देना है 75% की कमी हो जाएगी। क्लियर है। अगला देखें, यहां कहा है कि लंबाई में 60% की वृद्धि, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी। ये देखिए एक अलग है। अब सारे लोग धुंध में चलते हैं कि चलिए जी 60% की वृद्धि कमी सर जैसे बताए हैं। इसमें क्या है ना कि वृद्धि कहने के बाद कमी पूछ दिया था, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न पड़े। तब हमने आपको परसेंटेज चैप्टर में एक सूत्र बताया था कि अगर वृद्धि दिया हो और कमी पूछे तो सूत्र होता है वृद्धि बटा में 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत के लिए 100। अगर यहां कमी दिया रहता और वृद्धि आपसे पूछता तो सूत्र लगता कमी बटा में 100 माइनस कमी प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है। यहां देखिए वृद्धि दिया है, कमी पूछा है, तो वृद्धि कितना, तो 60। यहां 100 प्लस वृद्धि करेंगे तो 160, प्रतिशत के लिए 100। 20 से 5 बार में, ये 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में। देखिए 75/2 आया, जिसे दशमलव में आप कह सकते हैं 37.5% की वृद्धि। ये देखिए आपका आ गया 37.5। ये प्रश्न को एक बार पढ़ के देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि हो गई, तो इसके चौड़ाई में कितने की कमी कर दे कि क्षेत्रफल जो हमारा बढ़ने वाला है वो बढ़े नहीं। तो आपको कितने की वृद्धि करनी होगी, 37.5 की वृद्धि, कमी ना, यहाँ कमी 37.5% की कमी करनी होगी, जिससे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है। अंतिम प्रश्न देखा जाए,
ये कहा है कि आयताकार मैदान में लंबाई 60% की वृद्धि हो गई, चौड़ाई ये हमारा 60% की कमी हो गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? आपको क्या करना है, 100 हमारा वैल्यू लेना है, एक बार वृद्धि तो 160 लिखना है, एक बार कमी तो यहां 40 लिखना है, और यहां आपको हल करना है। हल करने के बाद देखना है 100 से अगर बढ़ गया तो वृद्धि, घट गया तो कमी, और ये आप वृद्धि कमी निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी आएगा। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो बताया ये टाइप आपका पूरा का पूरा क्लियर, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न एक आपको दिखे नहीं, और अक्सर लोगों का गलतियां हो जाता था, आज के बाद गलती नहीं होना चाहिए। आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, राधे राधे, बाय।